हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं आपको देसी तिब का ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो आपके मैदे को नए सिरे से तामीर कर देगा, मसाने की कमजोरी को दूर कर देगा, बार बार पेशाब आने के मसले को दूर कर देगा। ख़वातीन में जिन्हें लिकोरिए का मसला है या रहम की कमजोरी है उन्हें भी ठीक कर देगा। ये नुस्खा, ये टोटका मेरे एक साहिब दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। वो भी हकीम हैं, हकीम मकसूद साहब हैं। ये उनके ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है। इस नुस्खे को उन्होंने बहुत कम लोगों को बताया क्योंकि लोग इसे तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करने लग जाते थे। उन्होंने जिसको भी ये नुस्खा बताया उससे ये वादा लिया कि ये नुस्खा आपने फी सबीलिल्लाह लोगों को बताना है। अगर हो सके तो बना के दे दें, अगर नहीं हो सके तो लोगों को बता दें और साथ ही वादा लें कि इस नुस्खे को वो तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस नुस्खे के फ़ायदे सुन लें जो मैंने 3-4 फ़ायदे पहले बताए हैं। ऐसे नौजवान हजरात, ऐसे बच्चे या वो बूढ़े जिनका पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह महीनों नहीं, दिनों नहीं, चंद अयाम में, यानी हफ्ते नहीं, चंद अयाम में आपके पेशाब का ये मसला कंट्रोल में आ जाएगा। बच्चा चाहे 3 साल का है, 30 साल का है, 100 साल का बुजुर्ग है, खांसने से भी पेशाब के कतरे निकलते हों, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा चाहेगा तो ये कंट्रोल में आ जाएगा पेशाब। दूसरा, वो मेरे दोस्त अहबाब, वो हमारे व्यूवर, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, उन्हें मैदे की किसी भी किस्म की कमजोरी का मसला हो, कब्ज़ हो, आंतें जो हैं उनकी कुव्वते मुहर्रका कमज़ोर हो गई हो, यानी पखाना आगे की जानब ना जाता हो या हर वक्त मोशन लगे रहते हों, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे। और इसके साथ साथ वो मेरी बहनें, बेटियां, बच्चियां जिन्हें लिकोरिए जैसा मोजी मर्ज है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद अयाम के इस्तेमाल से इसको कुल्ली तौर पर फ़ायदा होगा और ये लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। रहम के पट्टे जिनके कमज़ोर हैं, रहम कमज़ोर हैं, ये उनके लिए भी ये नुस्खा फ़ायदेमंद है। ये नुस्खा क्या है? ये नुस्खा टोटल फ्री में बनता है, मुफ्त मिलता है। ये नुस्खा आप चाहें थोड़ी सी हिम्मत करके फ्री बना लें, अगर नहीं हिम्मत है तो 10, 20, 50 रुपये में ये नुस्खा बन जाएगा। ये नुस्खा करें, इधर कैमरा, ये है जी अनार के छिलके, ये देखें, ये खुशक किए हैं मैंने, ये देखें। अगर आप चाहें तो ये अनार के छिलके खुद, अनार मतलब किसी फ्रूट वाली शॉप से, किसी जूस वाली शॉप से अनार के छिलके लेके खुद सुखा लें। सुखा के ये देखें ऐसे ही वाला जी, ये देखें ऐसे टूट के जैसे परे चला गया, इस तरह खुशक होने चाहिए। इसके अंदर नमी बिल्कुल ना रहे, धूप में, साए में, जैसे दिल करे खुशक कर लें। खुशक करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। ये मैंने, ये देखें, ये बना लिया है, पीस लिया है। ये अनार के छिलकों का पाउडर है, पीस गया है। आपने भी इसे ऐसे पीस के, ये देखें, पाउडर बना लेना है। बिल्कुल पाउडर बनाने के बाद सिर्फ शुगर के मरीज ये काम ना करें, बाकी हर बंदा ये काम कर सकता है। क्या करना है, आपने इसको ज्यादा मिकदार में 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, उसका पाउडर बना के आपने ऐसे कर लेना है। मिकदार की कोई पाबंदी नहीं, चाहे 1 चम्मच ले लें, चाहे 1 किलो ले लें, 100 ग्राम ले लें, जितना मर्जी, कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको डेमो के तौर पर थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ नुस्खा बनाने का तरीका बता रहा हूं, ना कि मैं इधर ये पीस गया, जितना भी आपने लिया, फर्ज किया जितनी भी आपकी मिकदार, ये पीस ली है। ये पीसने के बाद आपने इसमें सारे में शहद मिला लेना है। शहद कितना बना रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मैं आपको डेमो के तौर पर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये 1 चम्मच मैंने इसमें से ये लिया और 1 चम्मच ये खालिश शहद है, ये मिला के इसका मजून
मैं इसे मजूने अनार का नाम दे देता हूँ आज से ही, ठीक है। मजूने छिलकाए अनार, ये ऐसा मजून बन जाएगा। ये देखें, सिर्फ शुगर के मरीज इसमें शहद ना मिलाएं, वो वैसे सफूफ ही रख लें। जिनको शुगर नहीं है वो इसके अंदर शहद मिला के इसका मजून बना लें। ये इसका मजून बन जाएगा। 100 ग्राम अगर आपने ये अनार के छिलके का पाउडर है तो आप इसके अंदर 200 ग्राम शहद मिला लें। 50 ग्राम है, यानी जितना सफूफ हो उससे डबल आपने शहद मिलाकर इसका मजून नुमा बना लेना है। ये बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को चाय वाला खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ ले लें। और फिर अल्लाह के फजल से जो ये मैंने पहले मसाइल बताए हैं, पेशाब कंट्रोल ना होना, मैदे की खराबी, खवातीन में लिगोरिया वगैरह, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इसकी मुद्दत इस्तेमाल की पाबंदी नहीं, आप 15 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और जब कभी ज़रूरत हो वक्त ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 5-7 दिन इस्तेमाल किया, कोई परवाह नहीं। ये मजून बना के रख लें, 1-2 साल इस मजून को कोई परवाह नहीं होती, ख़राब नहीं होता। इकट्ठा भी बना के रख लेंगे, कोई 100, 200, 300 ग्राम का कोई मसला नहीं। तो व्यूवर, जिनको शुगर है वो सुन ले उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है। आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून सुबह खाने के 1 घंटे बाद, हाफ टी स्पून रात के खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ। यानी जो शुगर के मरीज हैं वो अनार के छिलके का पाउडर हाफ टी स्पून यूज करें, और जिन्होंने ये मजून बना लिया है वो पूरा टीस्पून यूज करें खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ। बाकी ब्लड प्रेशर वालों को कोई इशू नहीं है, एज का कोई मसला नहीं है, मर्द औरत का कोई मसला नहीं है, मिजाज का कोई मसला नहीं है। नमाजी हजरात के लिए ये तोहफा है, जिन्हें पेशाब के कतरे गिरने का मसला है, नमाजी हजरात को ये इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर अंदर पेशाब के जो कतरे गिरते हैं मसाने की कमजोरी की वजह से, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये नुस्खा आपसे मैंने पहले भी वादा लिया है, फिर दोबारा वही बात कर रहा हूँ, ये तजारती बुनियादों के लिए नुस्खा नहीं है, ये फी सबीलिल्लाह नुस्खा है। अगर आप बना के किसी को फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, ज़रूर दें। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतने वसाइल नहीं दिए, आपकी यही भी नेकी होगी, उसी के बराबर अल्लाह पाक काउंट करेंगे कि आप ये नुस्खा किसी को फी सबीलिल्लाह बताएं, लोगों को समझा दें कि ये आपके ये फ़ायदों के लिए है। तो अगर आपको ये नुस्खा, ये टोटका अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और शेयर के बटन दबाने में कंजूसी नहीं करनी, हमारा साथ दें, तिब को आम करने में, तिब को फैलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।